तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की बेटा, हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर मैं आपको बता चुका हूं, वो कहता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो एटम का आया था उसमें हमने एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी चालू करी, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एनसीईआरटी उसका थोड़ा सा ब्रीफ दे रही है, जरा आप पढ़ लेना। यहाँ पे एक और आएंगे जिन्होंने हमें थ्री डायमेंशनल शेप के बारे में बताया, उनका नाम था सर श्रोडिंगर। ठीक है, अब किस तरीके से बताया उस इक्वेशन को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो थ्री डायमेंशनल इक्वेशन जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा आपकी जो क्लास आने वाली है इस संडे को, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जेई की क्लास होगी, उसमें बात करेंगे। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स है क्या, इसके बारे में हमने थ्योरेटिकल बातें नहीं करी। जैसे ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल है, कैसा है, थ्री डी स्ट्रक्चर। और ये क्या है, ये एक रीजन है, ये एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हो, उस रीजन को, उस जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्बिट की, आ जाओ, ऑर्बिट के बारे में हमने आपको बताया, ऑर्बिट शेल को ही कहते हैं। किसने बताया था हमें, बोहर ने। ऑर्बिट कैसा होता है, ऑर्बिट होते हैं के एल एम एन। ये कैसे होते हैं, ये 2 डायमेंशनल होते हैं, 2D होते हैं, ये डिस्क लाइक होते हैं। डिस्क समझते हो आप, जैसे आपके खाना खाने की प्लेट होती है ना, बोलो। यस। लेकिन इनकी शेप कैसी होती है, इसमें एस की अपनी एक शेप होती है, पी की अपनी एक शेप होती है, डी की अपनी एक शेप होती है और एफ की अपनी एक शेप होती है। एस की होती है स्फेरिकल, पी की होती है डंप बेल, डी की होती है डबल डंप बेल, और एफ की, ये वाला एक बार रिपीट करना। कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है बेटा, तो प्रथम। क्यों पूछ रहे हो बेटा, अभी तो बताया। सर वो नेट वो पता नहीं क्या होगा, आपकी आवाज अटक रही थी एकदम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ ध्यान दिया, एक पेज ले रहा हूँ मैं, इस पेज पे ध्यान दे। प्रथम देख क्या लिखा है, ऑर्बिट, क्या लिखा है पता, और ये ऑर्बिटल। ऑर्बिट किसने इंट्रोड्यूस किया, बोर ने। ऑर्बिटल किसने इंट्रोड्यूस किया, ये मॉडर्न। ऑर्बिट 2 डायमेंशनल, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल। इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसको शेल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शेप डिस्क लाइक होती है, कैसी होती है, जैसे प्लेट, हाँ जैसे एक प्लेट होती है ना वैसी शेप होती है इसकी। और अगर मैं इनकी शेप की बात करूं तो एस की अलग होती है, पी की अलग होती है, डी की अलग होती है, एफ की अलग होती है। कैसी शेप होती है अब इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इस ऑर्बिट और ऑर्बिटल वाले टॉपिक को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देंगे, जरा ध्यान दो। देखो, शेप्स टॉपिक क्या है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। अब किस किस
तरीके के आपके ऑर्बिटल्स हैं। क्या मैंने आपको बताया था ये ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं? बोलो। Yes, sir. 1 और 2। अब इस ऑर्बिटल में अगर मैं आपसे कहूं कि शेप का नाम एस है, एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। स्फेरिकल। कौन बता रहा है ये? भूमि। भूमि स्फेरिकल में यहाँ पे बना नहीं सकता, वैसे 3 डायमेंशनल होती है। अब तू ये भी कह सकती है कि भैया ये तो मुझे सर्कुलर लग रहा है, लेकिन ये स्फेरिकल है, ठीक है। एक कागज पे हम ड्रॉ नहीं कर पाते। अब अगर ये स्फेरिकल है तो ये है आपके 1s की शेप। अब जरा इसको देखना, 2s की शेप देखना। ये भी स्फेरिकल है, लेकिन मैंने बीच में कुछ बनाया है। वो 1s इंक्लूड करा हमने। ये मैं ठीक बना रहा हूँ गलत बना रहा हूँ? भूमि देखियो। और ये क्या लग रहा है तेरे को? स्फेरिकल ही लग रहा है, बट हमने इसमें 1s इंक्लूड करा है ना, तो इस वजह से वो डिफरेंट लग रहा है हमें। ये 1s है, ये 2s है। चलो अगर ऐसे तू कह रही है तो ये क्या है? ये ग्रीन वाला पार्ट, तो ये उनके बीच बीच की में दीवार है, स्पेस तो आना चाहिए ना। तो ये नोड है। क्या है ये? ओके। अब नोड क्या है? वो दीवार वाला काम जो कर रहा है नोड, वो नोड है क्या बेटा? कोई देर से पूछे कि भाई नोड क्या है, तो तू क्या जवाब देगी? मैं तो इसको ये कह देता हूँ, बिटवीन द सब ऑर्बिटल्स। ये क्या लिखा है? इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। अगर मैं तेरे से पूछूं ना क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ बोल लो, या इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग टाइम पे पाए जा रहे थे, तो ये बना। ऐसे इसका भी था। देख मैंने नोड पे बनाया इलेक्ट्रॉन का पाथ। नो सर, इसका मतलब नोड पे इलेक्ट्रॉन नहीं एनर्जी होती, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। अब ये देखियो क्या है? 3s। 3s का इसमें मतलब 2 क्या हुआ? नोड्स आएंगे। ठीक है, 2 नोड्स आएंगे, देखते हैं। 1 2 3। ये तो शेल है जो मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी नोड नहीं बनाए मैंने। ये रहे नोड, बना रहा हूँ अभी। ये रहा इसका नोड, ये रहा इसका नोड। अब कितने नोड है? 2 नोड है। सब बच्चों को समझ आ रहा है? ईशा समझ आ रहा है? सर एक बार दोबारा बताना। कौन पूछ रहा है? शेल के बाद आता है नोड। नहीं Sir, दोबारा Abdul Razak. यस सर। लेट आया क्या बेटा तू? नो सर। देख अब्दुल, देख हम कर क्या रहे हैं, हम जब भी एक शेल बनाते हैं, जैसे मान लो 3s है, 4s है, तो 4s में पहला, ठीक है, फिर छोटा बना रहा हूँ अभी, मैं बहुत ज्यादा जगह लेता नहीं। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन इनके बीच में एक दीवार होती है। क्या होती है? एक वॉल होती है। वो ये एक यहाँ पर होगी वॉल, एक यहाँ पर सर होगी वो वॉल। वॉल नोड है। हाँ, ये नोड का काम करती है। वैसे ऐसे कोई दीवार होती नहीं असलियत में, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, इसलिए हमने इसको एक नाम दे दिया, ठीक है, नोड। ओके सर। ये मत सोचियो यहाँ कोई दीवार होती है फिजिकल, इमेजिनरी। मतलब हम मान के चल रहे हैं, हम उसको एक वॉल का नाम दे रहे हैं। होता क्या है, वो एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाते। नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं? नंबर ऑफ नोड होते हैं n-1। कितने होते हैं? n-1। अच्छा, अगर किसी का 4th शेल है, 4s है, तो इसमें कितने नोड होने चाहिए? 3। आसान है ये बात। 5s है तो 4. 4। खत्म। अब पहले इसको समझ लो, ये बात ठीक है या गलत है? सर एक डाउट था बोलो। सर, बट 3s से पहले 1s आता है,
2s 2p भी आता है, तो वो 2p वाला कहाँ गया? बेटा पी तो अभी आया ही नहीं, किसकी शेप की बात कर रहे हैं हम? अच्छा ठीक है ओके सर। सर इनके ऑर्बिटल के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे मैक्सिमम, हाँ अभी एक दो अप एक डाउन, वो कैसे? अभी दो ही है। वो ऐसा नहीं होता, वो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये शेप है, शेप में मैं ऐसे थोड़ी दिखाऊंगा, ये तो इनका सिंबल था, रिप्रेजेंटेशन था, ये इनकी फिजिकल शेप है। ठीक है, ओके। अब जरा इधर आइयो, ये क्या लिखा है? पी 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 की अपनी शेप होती है, देखना कौन सी पी की इंफिनिटी होती का है? साइन लाइक डंबल। डंप बेल, डंप बेल शेप होती है, ये देखो ऐसे, ये आपका डंप बेल शेप। ठीक है, अब डंप बेल शेप जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, अब तू कहेगा भैया इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? कई जगहों पे बुक्स में ऐसे दिखा रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार ऐसे बनाएंगे, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन। ऐसे, और ऐसे भी नहीं होते, असलियत में ऐसे होते जो एनसीईआरटी ने बनाया है। तो आप ये देख सकते हो कि इस प्लेन पे कौन है, यहाँ पर ये, यहाँ कोई नहीं है ना इलेक्ट्रॉन, नो सर, तो ये नोडल प्लेन है। क्या है ये? नोडल प्लेन। इस प्लेन पर कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके सर। अब जरा ध्यान दो, पी के अंदर क्या क्या आता है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड आता है, बोलो। अच्छा ये नहीं करा अभी हमने, पी एक्स पी वाई पी जेड हमने ये करा है। पी के अंदर आता है -1 0 +1। अब ठीक है, हाँ जी सर। हाँ इसलिए तभी आवाज नहीं निकली, तुम क्या भैया ने क्या करा दिया। तो अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, पहले वाले में रहेंगे पी एक्स, दूसरे वाले में रहेंगे पी वाई, और तीसरे वाले में रहेंगे पी जेड। बोलो। ये आपने इनकी नेमिंग कर दी। हाँ मैंने इनको 3 जगहों पे बांट दिया। क्या 3D में मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बांट सकता हूँ? बोलो। यस सर यस। तो क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ? जरा देखना एक बारी, ये है एक्स, देख रहे हो? ये है वाई, ये पी एक्स, ये पी वाई। ठीक है, अब पी जेड देखो, डायगोनली बनेगा वो। जेड पे बनाते हैं, जेड एक्सिस जिसे कहते हैं अपन। ठीक है, डायगोनल। पी एक्स पी वाई पी जेड हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसको तीनों पे दिखाओ, अब जरा ध्यान देना आप सारे बच्चे, ये दिखाने के लिए कि एक्स कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है, मैं काम करता हूँ, इनको कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, हम कर क्या रहे हैं? देखो, ये क्या है? एक मिनट रुको, ये है जेड। क्या है ये? जेड। जेड। ये क्या है ये बताओ। सर एक्स। और ये क्या है? सर वाई। तो आप कह सकते हो कि भैया ये तो एक्स वाई जेड है, तो ये तो पूरा पी ब्लॉक है। पी एक्स पी वाई पी जेड को जोड़ा और पी ब्लॉक बना दिया, गलत बात है? नो सर। नो सर। अब इधर आ जाओ, अब मैं क्या लिख रहा हूँ? क्या लिखा है बेटा? डबल डंबल। टी सब शेल, इसमें आता है डबल डंबल।
डबल डंबल का मतलब 2 डंबल, 1 2 है 2। यस सर। अब जरा इधर ध्यान दो। सर इसमें 2 नोड होंगे। हाँ नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन होंगे, बिल्कुल सही, शाबाश। ओए, इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसको नाम क्या दूं लेकिन मैं, अब डी सब शेल को नाम कैसे दें? तो मैंने कहा भाई अपन वही उठा लेते हैं, डी सब शेल पहले किससे बनाया था, देखना। XYZ। XYZ से बनाया था ना। तो ये बनेगा, यस सर। देखो डी, अब भी डी नंबर देखो, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। हाँ जी सर। अब जरा इधर ध्यान दो, क्या बन गई। अब मैं इसको नाम दूं dx dy dz, अब किसी और को क्या नाम दूं, तो खत्म हो गए। सर इसको रिपीट कर सकते हैं? ना ऐसे थोड़ी होता। अच्छा तेरे को कहा कि भाई बच्चों सर के इनके सेंटर से ले लो आप। नहीं, वो तो ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान दे, मैंने नाम रखा dxy dyz dzx dx2 y2 और dz2। अब बना के दिखाऊं ये कैसे हैं, क्योंकि जब तक ये बनेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएंगे, ठीक है। सर एक बार नेमिंग दिखाना क्या करी है। आ जाओ इधर आ जाओ, नेमिंग बता रहा हूँ, नेमिंग के साथ साथ यही बता दूंगा कि कैसे बने। देख देख क्या है, ये एक्स वाई प्लेन लग रहा है तेरे को, यस सर। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, बता ठीक है गलत है। ठीक है। ठीक है। अब जरा ध्यान दियो, क्या ये एक्स और वाई के बीच में आ रहा है, यस सर। और क्या ये एक्स और वाई के बीच में आ रहा है, यस सर। तो इसका नाम पता है क्या पड़ा, डी एक्स और वाई के बीच में, बता बोल बेटा, ओके ठीक है सर। गलत है। ठीक है। अब जरा इसको देखियो, सर पर ये तो जेड पे नहीं आ रहा। जेड कहाँ है भाई, मैंने बनाया भी नहीं जेड। जेड के लिए तो मुझे उसकी गहराई दिखानी पड़ेगी ना, ये गहराई कहाँ है, ये तो सिर्फ एक कागज के पेज पे आया। अभी जेड भी दिखाऊंगा देख। अब अगर मैं यहाँ पर इसी को दिखाऊं, देख इसको 3D करके सोच एक बार दिमाग में। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो साइड वाला है ना, ये है डी वाई जेड, तो तू क्या भैया वाई जेड तो नहीं है, मैंने एक्सिस के नाम बदल दिए, इस एक्सिस को नाम दे दिया, इसको वाई नाम दिया और इसको जेड दे दिया। अब जरा ध्यान दे, एक्स और जेड को देख, एक्स की जगह जेड ने ले ली, दिख रहा है, बता। यस सर। हाँ अब सर। जरा इधर देख, ये कैसा सर है, नहीं आ रहा सर। डी एक्स जेड, यहाँ एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सिर्फ तीनों फिगर को देखो, तीनों आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन क्या बदले हुए उनके, बोलो। एक्सेस। एक्सिस, इसका मतलब ये एक्सिस अलग अलग नहीं है, ये यही घुसे हुए सारे, लेकिन मैं 3D को 2D में दिखा रहा हूँ। अगर मुझे x² y² दिखाना हो, अगर मुझे ये दिखाना हो, जरा देखना, dx² y², तो मैं क्या करूंगा, तो मैं x के ऊपर ओवरलैप करा दूंगा, ये हुआ dx², और ये हुआ y²। देख बेटा, अब x और y लिखा है, लेकिन अब एक आखिरी रह गया z, तो z के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो मैंने z को इस तरीके से दिखा दिया,
ये z एक्सिस है, ये इसकी शेडो टाइप है, बताऊंगा कैसे बनते हैं। पहले इन पांचों फिगर्स को देखो और ये देखो हम कर क्या रहे हैं। अब सारे बच्चे एक बार इधर देखना, मैं 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखो। ये कौन सा एक्सिस होता है बेटा आपका? ये बोलो। ये एक्स एक्सिस है। जेड भी हो सकता है। रुक जाओ बेटा, सबर रखो। नॉर्मली कौन सा होता है ये बताओ। ये कौन सा एक्सिस है? सर एक्स, ये वाई। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो ये कौन सा है? सर जेड एक्स। अच्छा ये ना 2D पे है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग में ना सोचना पड़ेगा कि जो पीला वाला रंग है वो गहराई है। सोच रहे हो ऐसे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। नो सर। वाह, कौन है नो सर? सर दक्ष। दक्ष 3D सोच नहीं सकता इसको? नहीं आ रहा सर समझ। अबे भाई समझ बात नहीं रही हो, पहले इस फिगर को देख। इस फिगर को मैंने तेरे को समझने को कहा, मैंने कहा ये फिगर कैसी है। इस फिगर में सिर्फ एक पेज समझ में आ सकता है, लेकिन गहराई समझने के लिए तुझे मानना पड़ेगा ना कि ये अंदर जा रहा है, इसका ये हिस्सा अंदर जा रहा है और ये हिस्सा बाहर आ रहा है। ये तीनों परपेंडिकुलर है सर? हाँ, ये तीनों परपेंडिकुलर है। दक्ष क्या समझना है? गहराई समझनी है बस तेरे को। ये नहीं देखना, पिछली फिगर भूल जा अगर नहीं समझ आई तो। इधर आ। तो कहाँ चला गया दक्ष? हाँ सर। अब ये देख, इसमें z एक्सिस कहाँ है? सर ये पीले वाली है। इस अंदर ये वाली पीली का मतलब है माइनस का z एक्सिस, और ये वाली पीले का मतलब है प्लस का z एक्सिस। अब देख, इसका मतलब है x एक्सिस प्लस का, और इसका मतलब है x एक्सिस माइनस का। ऊपर वाले में y एक्सिस प्लस का, नीचे वाले में y एक्सिस माइनस का। बता ठीक है गलत है? ठीक है सर। ठीक है सर। अब तुझे ये सोचना है, देख जरा ध्यान दियो दक्ष, ध्यान दे। किस कलर का बनाया मैंने डंबल? येलो। यानी कि z के लिए। यस। और ये किसके लिए है? ग्रीन। ग्रीन किसके लिए बता? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डबल डंबल जो है ये d y और z पे है? यस सर। अब तुझे ये सोचना पड़ेगा, वो जो ये वाले डंबल है ये अंदर जा रहे हैं और ये बाहर जा रहे हैं। बता। ओके सर। अब जरा इधर ध्यान दे, ये डंबल देख जरा। अब ये कैसा डंबल है? अब मैं शेप इसलिए बदलूंगा क्योंकि एक ही पे सब कुछ दिखा रहा हूँ, अभी हौच पौच हो जाएगा सब कुछ। ये क्या है? ये किसका लग रहा है तेरे को? कलर भी देख और ये भी देख कहाँ पर है। ये है किसका कलर? बता। वाई का। और ये किसका कलर है? ओए बदला ही नहीं। ये एक्स। तो इसको कह सकता है तू एक्स और वाई के बीच में। देख ले, ये एक्स और वाई के बीच में आ रहा है। अब तू कहेगा भैया वो तो बड़े छोटे थे। अरे वो छोटे नहीं थे, वो 3D थे, अंदर और बाहर जाते हुए। तो कैसे दिखाऊंगा? शेप का ही फर्क कर सकता हूँ। एक्स वाई के बीच में दिख रहा है, यस सर। लेकिन वाई जेड कहाँ गया? वाई जेड पीछे रह गया, ये एक्स वाई बन गया। ये लिए मैंने इसका नाम रख दिया डी एक्स वाई। अब कौन सा रह गया? डी एक्स जेड। कौन सा रह गया? डी एक्स जेड। कहाँ है एक्स और जेड? एक्स ये था, ग्रीन वाला छोटा। जेड ये रहा। अब यहाँ पता बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक्स और जेड। सब बना हुआ है, ग्रीन वाला जो छोटा है। ग्रीन वाला छोटा वाई के लिए बेटा। नहीं सर, जो माइनस एक्स और पॉजिटिव जेड के बीच में है, और पॉजिटिव एक्स और माइनस जेड के बीच में है। ये तो दिक्कत है सर ग्रीन फिगर वाला। बड़ी करके जूम करके बना दो। हाँ बढ़ाना पड़ेगा ना। तुम्हें इसकी मैं 3D फिगर दिखाता हूँ, आओ जरा। सर एक डाउट था। बोलो बोलो। सर हम जो है वो एक्स और वाई या जेड एक्सिस के बीच में हम बना रहे हैं इसका हाँ शेप, हाँ लेकिन हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर भी तो बना सकते हैं। ये ऊपर बनाए ना मैंने, ऊपर बनाया। ये देख, ये ऊपर बनाया एक, और एक ये ऊपर बनाया। जितनी पोजीशन बनेंगी फिर उस हिसाब से बनाऊंगा। अब जरा इसको देखो, ये एस की शेप है। एस की शेप तो सबको समझ में आ गई, स्फेरिकल। यस सर। यस सर। दूसरी शेप देखो,
ये किसकी शेप है? ये पी की शेप है। पी की भी समझ में आ गई थी आपको, डंबल। यस सर। अब ये थोड़ी सी 3D बनाई है एनसीईआरटी ने, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्स एक्सिस पे है और इस वक्त वाई खाली पड़ा है, जेड खाली पड़ा है, और ये कैसा है? ये वाई एक्सिस पे है। अब ये इफेक्ट पता है कैसे आ रहा है? कलर के इफेक्ट से। बीच में देखो हल्का है डार्क, फिर धीरे धीरे डार्क हो रहा है, तो ऐसा लगता है 3D है। बॉल जैसा लग रहा है ना आपको शेप में, लेकिन ये नोटबुक Yes, में sir. बनाने में, हाँ नोटबुक में बनाने में दिक्कत आएगी। अब जरा इसको देखो आप, ये शेप देखो सारे बच्चे, देखो इसको मत देखो पहले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, पहले देखो एक्स और जेड का है। ये देखो, ये था एक्स वाई। देखो एक्स और वाई के बीच में चाहिए ना बेटा, किसके बीच में चाहिए? बोलो। एक्स एंड वाई। dx एक्स और वाई। तो इस जेड को तो भूल जाओ, मैंने जेड को रब कर दिया। अब देखो क्या ये आपको एक्स और वाई के बीच में लग रहा है? एक्स और वाई। बोलो, तक्ष बोलेगा। है जो हाँ यस सर। x और y के लिए है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे नहीं बन सकता। बेटा उसके ऊपर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस पे बनाएगा? अच्छा, इसका मतलब ओके क्या है? बिटवीन एक्स एंड वाई। अब इसमें देख, ये वाई और जेड के बीच में बनाया है, वाई और जेड। ये देखिए जेड देख साथ, एक्स और वाई, सॉरी एक्स और जेड। वाई भूल जाओ, वाई को कंसीडर ही मत करो। अब देखो बन रहा है, बोलो। यस सर, समझ आ गया। यस सर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, क्योंकि वाई के ऊपर है, ये एक्स के ऊपर है। बोलो। यस सर। ठीक है, ये जेड के ऊपर यस है। सर। ये जेड के ऊपर है। अब जल्दी से इधर आ जाओ। सर ये लास्ट वाले पार्ट में बीच में डिस्क कैसी थी? जहां पर जो एक्स और वाई पूरे पे आ रहा है, अगर कोई दो एक्सिस पे आ रही हो तो दो एक्सिस पे आने वाली चीज 2D बन जाती है। 2D एक डिस्क बनाती है उसको। अब देखो उसको हमने ऐसे बना दिया। आप एग्जाम में ऐसे नहीं बना सकते ना, जैसे कोई यूं बनाएगा एग्जाम में ऐसे, अब इसके ऊपर डिस्क बनाएगा तो मैडम कहेगी क्या कर दिया, इसलिए वो बना दिया, ये ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, ओके अब सर। जरा ध्यान दो सारे बच्चे, पहले यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब जिससे मैं, पहले इसको देख लो आराम से 2 मिनट, फिर मैं जिससे जो पूछूंगा वो बता। सर वहाँ पे वो जेड के ऊपर क्यूब क्यों था जो लास्ट फिगर थी? क्या थी? किसके ऊपर? क्यूब। जो आपने एनसीईआरटी का पेज खोला था ना उस पे। हाँ जी, बोल दिया। जेड के ऊपर ई में डी जेड क्यूब क्यों है? कहाँ है क्यूब? कौन सा क्यूब भाई? सर मैंने गलत देख लिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलूं मैं आगे? यस सर। यस सर। अब देखो, अब जरा इस फिगर को देखो जिसको मैं बना रहा हूँ। ये देखो, सब बच्चों को ये फिगर दिखाई दे रही है? यस सर। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले बताएगी भावना। भावना, इस शेप को देख। भव्या, 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 प्रथम आवाज खोलिए बेटा। जी सर। पहली फिगर किसके बता? ये फिगर। सर एक्स वाई। ये लिखना पड़ेगा ना कि कौन सा एक्सिस है, यही बोलना है आपको कि भैया जब तक एक्स और वाई नहीं लिखा होगा तब तक पता नहीं चलेगा। अब किसकी है? डी, डी एक्स वाई। और
अब किसकी है ये वाली? डी वाई जेड, डी वाई जेड। और ये किसकी है? डी फिर एक्सिस एक्सिस है, वाई जेड हो गया, एक्स वाई हो गया, अब जेड एक्स रह गया। अब जेड एक्स। ठीक, दक्ष आवाज खोल, यस सर। जरा देख क्या बनाया है और बता ये क्या है। एक्सिस क्या है सर? एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये क्या है? जेड स्क्वायर। डी जेड जेड स्क्वायर। स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो। पक्का समझ में आ गया? अब डी के आगे सर समझ। ये समझ में आए थे? बोलो, एसपीडीएफ शेप समझ में आ गई? यस सर। अब इनमें कुछ प्लेन होते हैं, उनके एफ लिए की क्या अच्छा। शेप होगी? हाँ जी बेटा, फिर एफ की शेप। एस की शेप समझ नहीं आई? कौन है ये? सर एफ, एस नहीं एफ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ। अब कौन पूछ रहा है एफ की शेप? प्रथम। प्रथम एफ की शेप पूछ रहा है, लेकिन हमने एफ की शेप तो बताई नहीं, क्योंकि एफ की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती ना, आपको पता है? यस सर। इसकी शेप होती है टेढ़ी मेढ़ी, कोई फिक्स शेप नहीं है। अभी इसके नुकसान भी होंगे, इस शेप की वजह से क्या क्या चीजें होंगी हम अभी आपको बताएंगे। गौरवी, यस सर। जरा ये देख बेटा, पहले तो मुझे ये बता कि ये किसकी शेप है? ये एस पी डी में से किसकी है? बोलो। पी। पी की है। और ये किसकी शेप है? बेटा ये इसको बोल लेने दो, किसकी शेप है बता जल्दी से। डी। बिल्कुल सही, दोनों जवाब सही है। तुझे यही बोलना है कि भैया ये पी की शेप है, आपको ये नहीं बोलना उस वक्त किसके एक्सिस नहीं है। जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन को जवाब किसके हिसाब से दोगे? उसके हिसाब से। तो इसकी पी शेप है। अगर मैं यहाँ कहता कि एक्स एक्सिस है तो ये पी एक्स बनता, नहीं तो पी तो है ही। अब ये क्या है? क्या ये कोई शेप नहीं है? नहीं, डी की शेप है, डबल डम्बल। लेकिन अगर मैं यहाँ एक्स और वाई लिख दूं तो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मैंने प्लेन कंस्ट्रक्ट किया है, क्या उस प्लेन पर, क्या उस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? भैया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूम रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और प्लेन कहाँ है? प्लेन तो वाई जेड पे है। प्लेन कहाँ है? बोलो। वाई जेड। वाई जेड। इसका मतलब ये बिना एनर्जी वाला प्लेन है क्या? फिर से नो एनर्जी रीजन। यस सर। अब जरा इसको देखना, यहाँ पर तो, यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है यहाँ पर एक बीच में आ सकता है एक सर नोडल यहाँ पे प्लेन। डोम बना। हाँ, बन रहा है कुछ दिमाग में, मतलब कंसेप्ट बन रहा है, आ रहा है क्या, क्या हो क्या रहा है? ये नोडल प्लेन क्या चीज है? मैं इसकी 3D इमेज आपको अभी निकाल के देता हूं, पहले आप इन सबको देख लो। तो अब यहाँ पर नोड या नोडल प्लेन का एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एस के लिए देखा था। अब देखना वो एस के लिए भी काम करता है कि नहीं करता। नोडल प्लेन जो होते हैं वो होते हैं n माइनस एल माइनस 1। अब देखना, अगर मैं आपसे पूछूं एस के लिए एल क्या होता है? बोलो। 0। जरा यहाँ 0 पुट करना। बट हमें एन नहीं पता।
ना ना n तो लिख सकती है ना बेटा, 0 लिखना। अच्छा ओके। श्रेया बात ठीक है गलत है? ठीक है सर। श्रेया हमने पता क्या करा, l की वैल्यू 0 पुट कर दी, l की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसलिए वहां पे l लिखा नहीं गया था। लेकिन क्या p में भी l की वैल्यू 0 है? नहीं, उसमें L की वैल्यू 1 होगी। l की वैल्यू 1 होगी, वेरी गुड। अगर 1 होगी l की वैल्यू, सर n-2। हाँ आ रहा है, मतलब बन रहा है कंसेप्ट। यस सर। तो नोडल प्लेन क्या आएगा, n-1 यानी कि n-2। और d के लिए क्या होगा, ये अब कर लोगे या बताने की जरूरत है? सर एक इंक्रीज होगा। बस खत्म कहानी, ये तो हो गया ना। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा इसमें देखना भैया, 4f नहीं सॉरी 4d, इसमें 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 तीनों में नोडल प्लेन बताओ, क्या बताओ इसमें, बताओ 6s में बताओ, 7p में बताओ। तो क्या आपको n दिखाई दे रहे हैं इनके? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम n नहीं सीखते निकालने जो मैंने बताया था आपको क्वांटम नंबर में, तो क्या ये वाला क्वेश्चन हो पाता? मैं इसलिए कह रहा हूँ सक्सेसिवली उसको समझते रहो। अब n दिख रहे हैं? यस सर। तो बन जाएगा, यस सर, NL दोनों दिख रहे हैं, है ना, n भी दिख रहा है और l भी L दिख भी रहा है। दिख रहा है। फिर नोड या नोडल प्लेन पता लगाने का तरीका क्या है? 10 दम - क्वेश्चन। 1। अब सबका सर काम एक है डाउट पहले, था बोलो पूछो पूछो। सर, जो हमने फर्स्ट आपने फिगर लिया था नोडल प्लेन का जिसमें आपने px लिखा है, क्या लिखा है? क्या px लिखा है जिसमें आपने, px, हाँ 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 हाँ। हम इसको dx² भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, dx² नाम की कोई चीज है, चले बता। तो dx² मैं y²। पूछ रही थी क्या वो अकेले रह सकता है z ना 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 मतलब ना y? ना, जब तक 2 डंबल नहीं होंगे। हाँ तुम यूं पूछते तो बनता क्वेश्चन कि भैया इसका दूसरा डंबल कहाँ है, इसका दूसरा डंबल यही है, उसी की परछाई बनाने के लिए ये दिखाइए डिस्क लाइक। वो एक के पीछे एक छुप रहा है, समझे? बोलो बोलो बोलो। यस सर यस सर। अब पहले यहाँ तक अपना समझ लो। अब मैं आपको 5 मिनट का काम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट करो। देखो अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, एनसीईआरटी ने एक पूरा पेज बनाया है कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब शेल्स का। मैं यहाँ पर आपको कुछ सब शेल्स बना के दिखा रहा हूं। ये इसमें आप एस पी डी किसी की मदद ले सकते हो, बोलो। यस अब सर। ये सब शेल है, ये सब शेल है, ऑर्बिटल है, ये पूरा पूरा तो डी सब शेल है। इसके अंदर ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर एक बच्चा आके बैठा, क्या इसके पास और ऑप्शंस भी हैं? हाँ 5 ऑप्शंस खुले पड़े हैं, 5 जगहों पे बैठ सकता है। अब जब ये वाला आया तो इसके पास 4 ऑप्शन थे, जब ये वाला आया तो इसके पास 3 ऑप्शन थे, ये वाला आया तो इसके पास 2 और इसके पास 1 ही था। अब आप कहोगे ना भैया ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके पास भी 5 होते, ये यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था और यहाँ पे भी नहीं। ये पेयरिंग नहीं कर सकता हुन्स रूल के हिसाब से, इसके पास सिर्फ 4 ऑप्शन है। समझ में आया? कितने ऑप्शन है इसके पास? 4। और अगले वाले के पास 3। तो क्या ऐसा ही कह रहा है एनसीईआरटी कि पहले वाले के पास एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ 4 है, दूसरे वाले के पास एक्सचेंज करने के लिए, और क्या धीरे धीरे करके एक्सचेंज करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है? यस सर। तो टोटल चेंज इन पोजीशन के इस वक्त आपको कितने वेज दिख रहे हैं? 4 3 2 1, ऐड करना शायद 10 वेज आएंगे। ये मैक्सिमम वेज, यस सर 10 हो रहे। मैक्सिमम वेज। सबसे ज्यादा इन्हीं तरीकों से वो अपनी पोजीशन बदल सकता है। कितने? 10 तरीके। कितने तरीके हैं? बोलो। 10। गौरवी बेटा तेरा नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है क्या? बार बार आ जा रही है। नहीं सर। चल ठीक है। तो 10 तरीके हैं जिनमें गड़बड़ हो, ये अपनी पोजीशन बदल सकते हैं।
इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर देता तो, अब जरा आप ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, तो जो नया आएगा वो यहाँ पर आएगा और उसके पास 3 रास्ते होंगे, दिख रहे होंगे आपको। जो यहाँ आएगा उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे, यहाँ वाले के पास 1 रास्ता होगा, आखिरी में जो आएगा उसके पास कोई रास्ते थोड़ी होते हैं। तो टोटल कितनी बेस दिख रही है अब? 6। तो 6 ज्यादा है या 10? बोलो। और अगर 10 पोजीशन बदलने की बेस ज्यादा है, उसके पास ज्यादा रास्ते हैं 10, तो वो 10 बार अपनी पोजीशन को बदल सकता है। अगर कोई अपनी पोजीशन बदलेगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी गेन करेगा? सर लॉस होगा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर एनर्जी का लॉस होगा तो इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब मेरी बात सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एनर्जी लॉस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। जरा सुनेंगे सारे बच्चे। क्या हुआ, क्लास में दक्ष एक बच्चा है हमारे पास और एक बच्चा है अचिंत, दोनों की लड़ाई हो गई। अब मैं आया, मैंने देखा दोनों लड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? दोनों एक दूसरे के बाल चूट रहे थे, वही जो बच्चे करते हैं, ठीक है। समझ में भी नहीं आती, जो पिक्चर वाली फाइट होती है उसको देखने में मजा भी आता है, बच्चों वाली में बिल्कुल मजा नहीं आता। वो गुत्थम गु कर देते हैं, या अर्नब के बच्चों को याद होगी तो उसमें याद है तो उस वाली लड़ाई में अब मैं आया, मैंने दोनों को अलग करा, लेकिन दोनों को तो गुस्सा आ रहा है एक दूसरे के ऊपर। क्यों? दोनों के पास ही क्या है? अपनी अपनी, बोलो, एनर्जी। अब मैंने क्या करा, अब 2 तरह की टीचर है। एक तो वो टीचर जो 2 धापड़ मारे, भगो यहाँ से, ये करो वो करो। मैंने क्या करा, बेटा तुम दोनों अलग हो जाओ। वो फिर भी नहीं सुन रहे। मुझे पता है मैं फिजिकली इतना ताकत नहीं हूँ दोनों को मार के भगा दूं। तो मैंने क्या करा, बेटा एक काम करो, मेरी बात मानते हो? हाँ, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने कहा एक काम करो, आप दोनों मेरा आज काम कर दो। वो कहेंगे भैया क्या काम करे? एक काम कर भाई, तू बाहर वाला कमरा साफ कर दे और तू अंदर वाला कमरा साफ कर दे। और दोनों लग गए, 1 घंटे से सफाई कर रहे हैं और लगे पड़े। जब भी आए भैया हो गया, तो मैं कहता नहीं यहाँ थोड़ा गंदा रह रहा है, इसको भी साफ करो, लगे पड़े हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे के बाद दोनों की एनर्जी का क्या हो गया? लॉस। अब दोनों को साथ बैठा दिया, चलो बेटा बैठ जाओ। अब दोनों बैठ के पता क्या कह रहे हैं? अब लड़ रहे हो? वो कह रहे पागल है, अब बुराई करेंगे, मेरी बुराई करेंगे, काम धंधा तो है नहीं इसको, हमें काम पे लगा दिया। और दोनों पक्के दोस्त बन जाएंगे क्यों? क्योंकि अब उनको एक नया राइवल मिल गया है और दोनों पे एनर्जी है नहीं। तो एनर्जी का लॉस हमेशा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कभी शायद तुमने घर पे सुना हो, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये कहते हैं कि बेटा बेकार के कामों में दिमाग मत लगाया करो, बैल की तरह बनो। बैल क्या करता है? वर्किंग एनिमल में आता है, काम करता रहता है। कुत्ते क्या होते हैं? भौंकते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देता बैल, जबकि बैल उससे ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है इस पर एनर्जी बर्बाद करूंगा, इससे अच्छा तो मैं काम कर लूंगा। तो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी हमारे पास लिमिटेड होती है, उसको आप अगर कम करते जाओगे तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? अगर इलेक्ट्रॉन थक गया तो थक के स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। इसको कहते हैं एक्सचेंज करने की एनर्जी की वजह से आई स्टेबिलिटी। एक्सचेंज एनर्जी वो एनर्जी है जो तब आती है जब कोई अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता है, और उस बार बार पोजीशन चेंज करने की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। जब एनर्जी का लॉस होता है तो एनर्जी के लॉस की वजह से स्टेबिलिटी आती है। अब मैं पढ़ के सुनाऊं। द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट arises whenever 2 or more electrons within the same spin are present in degenerated orbitals of subshell. These electrons tends to exchange their position, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं। And the energy released due to exchange is called exchange energy. The number of exchanges can be take place is maximum when the सबशेल इज हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। और ऐसा तब देखा जाता है कि जब सबशेल पूरा भरा हो या अधूरा भरा हो, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आती है। बात ठीक है कि गलत है? बोलो। ठीक है सर। दूसरी बात, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरी एक बात सुनो, क्या किसी बच्चे ने कभी ये देखा है? अच्छा, किसका अभी 1-2 दिन में या पिछले साल में या 1-8 महीने में ही घर बना है, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, या कोई हाँ कोई टूट फूट का काम हुआ है? दक्ष का काम हुआ है ना? दक्ष जरा ध्यान दे, क्या तूने कभी ऐसा देखा है? वैसे और नॉर्मल बच्चों ने भी देखा होगा, क्योंकि सब
स्कूल से आते हैं, कहीं और आते जाते हैं, तो वो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन का, जहाँ एक तो कंस्ट्रक्शन का काम इंटरेस्टिंग होता है, देखा होगा आपने कि भाई वो कुछ बना रहा है, तोड़ रहा है, और वैसे भी आप साइंस वाले दिमाग के हो तो आपका मन भी करता है। वो एक पाइप लेकर अगर उसको पाइप कट करना हो तो पता है वो क्या करता है? वो हल्की सी एक नॉच लगाता है। क्या करता है? नोच लगा। और जब वो ये नॉच लगाता है हल्की सी, तो नॉच लगाने के बाद हल्का सा वो प्रेशर मारता है और यहाँ अपने आप क्रैक आ जाता है। ये बात देखी है आपने? ऐसा करते देखा है कभी किसी को? यस सर, पत्थर भी कट करते हैं। हाँ, काफी चीजें होती हैं ऐसी जो कट करते हैं। पाइप लिया, प्लास्टिक का पाइप जो आपके घरों में लगना है, जब बिजली का काम हो रहा है, तो क्या करेगा? पूरा पाइप नहीं काटेगा, वो हल्का सा कच 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 करके एक नॉट बनाएगा, तोड़ देगा उसको। तो पहले क्या थी? पहले थी सिमेट्री। पहले क्या थी? इस सिमेट्री। सिमेट्री को उसने खराब कर दिया। अब आप सबके हाथ में पेन होगा या घर में पेन यूज करते होंगे। अगर आपने देखा हो कि जो आपके हाथ में पेन है, ऐसा होता है पेन, देखना, बोलो। ये जो मैं पेन बना रहा हूँ, ये जान के मैं ऐसा बना रहा हूँ जिससे आपको यहाँ दिखाई दे कि ये पेन एंटर कहाँ से कर रहा है। ये देख रहे हो, ये चीज ये अलग है। ऐसी होता है ना पेन, बोलो। यस सर। अब आप इसको कहीं से भी पकड़ के तोड़ने की कोशिश करो, ये यहीं से क्रैक करेगा, क्योंकि इसकी सिमेट्री यहाँ कमजोर है। सिमेट्री क्या है यहाँ पर? कमजोर। अब आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको सिमेट्री का मतलब नहीं पता? सिमेट्री मतलब समानता। सिमेट्री मतलब, समानता। अब आप मुझे बताओ, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भरे, 3 इलेक्ट्रॉन भरे, 5 इलेक्ट्रॉन भरे या 6 इलेक्ट्रॉन भरे, इनमें से कौन सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है जो ऊपर बनाया है, या ये सिमेट्रिक है? सर ऊपर ऊपर वाला सिमेट्रिक है। और जरा इसको देखना, क्या ये सिमेट्रिक है? ये तो नो बहुत सर, ये भी नहीं है सिमेट्रिक। तो ऊपर और जो ये सेकंड और थर्ड है, ये तो है इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, और जो ऊपर वाला है वो है हाफ फिल्ड। और ये जो सेकंड वाला मैं बनाने जा रहा हूं, इसको देखो, ये है फुल्ली फिल्ड। मेरा ये मानना है कि फुल्ली फिल्ड तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, उसके बाद ये, और ये नहीं है। तो सिमेट्री स्टेबिलिटी लाती है, और इसको हम समझा नहीं सकते कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमने खूब देखा है, और ये तो साइंस की एक मतलब एक यूं समझ लो कोट है कि हम बोलते हैं सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी। जरा इधर आओ। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज वेल नोन, वो खुद ही कह रहा है ना, दैट सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। The completely filled or half filled subshells have symmetrical distribution of electrons. That's why they are more stable than incompletely filled. ठीक है या बात या गलत है? बोलो सर। ठीक है। इन सब का निचोड़ इस पैराग्राफ में डाला है, लेकिन इस पैराग्राफ में ये हिस्सा मुझे पढ़ना है, फिर मैं इसको पेंडिंग में डाल रहा हूँ। अभी आपका वो पॉइंट नहीं आया, इसको हम समझेंगे बाद में कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कई चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, कोलम्बिक रिपल्शन, लार्ज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह। बोलो, बात समझ में आई? सर एक्सचेंज वाली क्लियर नहीं हुई कि इसमें हाफ और फुल के होते हैं। बेटा अपनी पोजीशन बदल रहा है, पोजीशन बदलेगा तो थकेगा। हाफ फील्ड में सबसे ज्यादा पोजीशन बदलेगा, फुल्ली फील्ड में सबसे ज्यादा पोजीशन बदलने के उसके पास रास्ते हैं। हाफ फील्ड में उससे कम, और इनकम्प्लीट में सबसे कम। ओके ठीक है, फिर भी नहीं समझ आया तो मैं एक बार रिपीट करा दूंगा। पहले बताओ, ये बात समझ में आई? हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड वाला कंसेप्ट? यस सर। यस हाँ सर। सर। चलो, तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं आपकी। अरे ये